Hello everyone, welcome to my channel. Today I'll show you how to check a function is differentiable or not. कैसे आप चेक करोगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. सो फर्स्ट चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल के पहले आपको चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. इफ़ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन यू कैन चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. मतलब कोई भी फंक्शन है कंटिन्यूस हो गया मतलब तब आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा. लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले आपको फर्स्ट कंटिन्यूस चेक करना होगा. अगर कंटिन्यूस है मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, दैट मीन्स डायरेक्टली आप बोल सकते हो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन नंबर 1. सपोज एफ एक्स इज गिवन लाइक दिस, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स greater than less than equals to 2 and 5 minus x greater than 2. Now this is a function. A function आपको given है, you have to check this function is differentiable or not at x equals to 2 पॉइंट पे आपको चेक करना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. सो फंक्शन डिफरेंशिएबल चेक करने से पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको चेक करना होगा जो फंक्शन गिवन है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट इन टू पॉइंट में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट आपको चेक करना होगा. तो कैसे चेक करोगे, फर्स्ट देखो आप क्या करोगे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए. फर्स्ट आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स निकालोगे. ठीक है, 2 प्लस, तो 2 प्लस में क्या हो रहा है देखो, 2 मत प्लस मतलब 2 से बड़ा होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 2. सो यू कैन सी एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 माइनस एक्स. तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस एक्स हो गया. अभी क्या करना है, नॉर्मली आपको एक्स की जगह 2 पुट करना है. तो क्या होगा 5 माइनस 2 मतलब द आंसर विल बी 3. सो दिस इज फर्स्ट 2 प्लस निकालना है. उसके बाद क्या करना है आपको लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस निकालना है. ठीक है, 2 माइनस एफ एक्स निकालना है. ठीक है, तो 2 माइनस कैसे निकालोगे, देखो 2 माइनस मतलब 2 से जो छोटा होगा, तो आपको क्या करना है 2 से छोटा वैल्यू निकालना है. तो यू कैन सी एक्स लेस देन 2 के लिए वैल्यू कितना हो रहा है 1 प्लस एक्स. तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस एक्स. अभी क्या करोगे एक्स की जगह 2 पुट कर दो, तो 1 प्लस 2, तो आंसर कितना आ रहा है 3. तो आप देख सकते हो राइट हैंड वैल्यू जो आ रहा है, मतलब 2 प्लस के लिए वैल्यू क्या आ रहा है 3 और 2 माइनस के लिए वैल्यू क्या आ रहा है वो भी 3 आ रहा है. और आपको क्या करना है एफ ऑफ 2 मतलब 2 पॉइंट के लिए वैल्यू चेक करना है. तो 2 पॉइंट के लिए क्या चेक करोगे, देखो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, यहाँ पर देखो इक्वल्स टू कहाँ पर है, देखो फर्स्ट जो कंडीशन है, देखो ऊपर का जो कंडीशन है वहाँ पर देखो इक्वल्स टू है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 2 आपको पुट करना है यहाँ पर. ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स की जगह आपको एक्स प्लस 2 इसकी जगह 2 पुट करना है. तो आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों पॉइंट के तीनों के लिए क्या आ रहा है आंसर 3 आ रहा है. मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पॉइंट के लिए आंसर कितना आ रहा है 3. तीनों के लिए एक्स टेंस टू 2 प्लस इसका जो आंसर और लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और एफ ऑफ 2, तीनों के लिए देखो आंसर कितना आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है. अगर तीनों के लिए सेम है मतलब कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, एफ क्या हो गया इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट में कंटिन्यूअस हो गया. सो दैट मीन्स अगर कंटिन्यूअस हो गया अभी आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गारंटीड नहीं है. कंटिन्यूअस हो गया मतलब इट कैन बी डिफरेंशिएबल, इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी, हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं दे सकते. लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया. अभी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है. तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, तो बेसिक जो फॉर्मूला था ना डिफरेंशिएबिलिटी का, क्या फॉर्मूला था एफ डैश, कोई भी पॉइंट पे आप सपोज
निकाल रहे हो कोई भी पॉइंट पे, सी, सपोज सी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो एफ डैश सी, मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हो सी पॉइंट पे। तो इसका क्या था तुम लोगों का, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जो डेफिनेशन था लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच। सो दैट वाज अ बेसिक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन था तो एफ डैश सी का। तो आपको क्या करना है, सेम निकालना है इसका। इसका तुम्हें क्या करना है, अभी एफ डैश सी प्लस के लिए निकालना है एक बार, और एक बार क्या करोगे एफ डैश सी माइनस निकालोगे। अगर दोनों वैल्यू सेम है मतलब द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी, मतलब सेम अगर नहीं होगा मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू सी। सो दिस इज अ लॉजिक, आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है तुम्हें, फर्स्ट तुम देख सकते हो जो फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स और फाइव माइनस एक्स। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, सेम तरीके से एफ डैश सी निकालना है। ठीक है, एफ डैश सी, एफ डैश यहाँ पर देखो सी मतलब जो पॉइंट है, क्या पॉइंट गिवन था, 2 पॉइंट था यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, एफ डैश 2 निकालना है प्लस, फर्स्ट प्लस के लिए निकालना है। ठीक है, एफ डैश 2 प्लस। अभी एफ डैश 2 प्लस कैसे निकालोगे, लिमिट एच टेंस टू, अभी क्या होगा देखो, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, आपको क्या निकालना है, जीरो प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर एफ डैश माइनस निकालोगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच, तो यहाँ पर तो सी 2 है तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी यहाँ पर कितना है देखो, एफ ऑफ सी यहाँ पर 2 है बाई एच। सो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है। आपको अभी निकालना होगा कि प्लस के लिए, ठीक है, प्लस के लिए वैल्यू कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कैसे करोगे देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस हो गया। अभी देखो एफ ऑफ 2 प्लस एच, अभी कहाँ पर पुट करोगे, देखो यहाँ पर दो फंक्शन, दो वैल्यूज है ना। तो देखो एक वैल्यू 1 प्लस एक्स है, एक वैल्यू 5 माइनस एक्स है। ठीक है, तो कहाँ पर पुट करना है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एच टेंस टू जीरो प्लस। तो जीरो प्लस, जब भी प्लस बोलेगा ना, जब भी प्लस बोलेगा आपको क्या करना है, जो ग्रेटर देन वैल्यू है उसमें पुट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन वैल्यू है, मतलब यहाँ पर आपको पुट करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, 5 माइनस एक्स। तो आप क्या करोगे, सेम तरीके से यहाँ पर पुट करोगे, क्या पुट करोगे, 5 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, देखो 2 प्लस एच, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। अभी देखो 2 पॉइंट पे वैल्यू कितना है, जहाँ पर इक्वल्स टू है, देखो ऊपर का जो कंडीशन है ना, आप देख सकते हो जो ऊपर का कंडीशन है यहाँ पर देखो, देखो इक्वल्स टू है, मतलब एफ ऑफ 2 मतलब क्या होगा, ये जो इक्वल का कंडीशन है ना, यहाँ पर 2 पुट कर दो, मतलब क्या हो रहा है देखो, 1 प्लस 2 मतलब क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, डन। और नीचे कितना है यहाँ पर, एच, समझ आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट आपको प्लस के लिए ऐसा निकालना है। तो आप अभी क्या करना है, आपका नॉर्मल कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करके इसका लिमिट निकालो। तो लिमिट कैसा होगा देखो, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, ऊपर का अच्छे से कैलकुलेशन करो, देखो 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस 3 बाई एच। तो ऊपर का आप देख सकते हो कितना आ रहा है देखो, 5 माइनस 2 3 आ रहा है, 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस एच बाई एच रहेगा। ठीक है, माइनस एच बाई एच, और माइनस एच बाई एच कितना होता है, माइनस एच बाई एच होता है -1। तो मतलब राइट हैंड जो लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है -1। ठीक है, हो गया राइट हैंड लिमिट। अभी क्या करना है, सेम तरीके से आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला से आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, मतलब एफ डैश माइनस 2 पॉइंट के लिए आप निकालोगे कि 2 पॉइंट के लिए इतना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, लिमिट इज टेंस टू, सेम फॉर्मूला होगा लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर जीरो माइनस होगा। सेम तरीके से करना है, प्लस होगा तो प्लस करोगे, माइनस होगा तो माइनस करोगे। इसके बाद क्या करोगे, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच, सेम फॉर्मूला। लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ पर माइनस है, मतलब क्या होगा, छोटा जो वैल्यू होगा, लेस देन वैल्यू होगा, दैट वैल्यू यू हैव टू अप्लाई, वो वैल्यू आपको अप्लाई करना होगा। तो जीरो माइनस है मतलब क्या करोगे, जो छोटा वैल्यू होगा, देखो यहाँ पर अच्छे से, छोटा वैल्यू क्या पर है, लेस देन वैल्यू। अब देख सकते हो ऊपर देखो, ऊपर देखो अच्छे से, आप अगर ऊपर देखोगे यहाँ पर जो फंक्शन गिवन है ना,
यहाँ पर अच्छे से देखो, ये जो वैल्यू है ना, देखो यहाँ पर ग्रेटर लेस देन है, लेस देन है, तो आपको इस वैल्यू की यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1+x रिटर्न है ना, आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1+x। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो वहाँ पर क्या था, 1+x था, तो यहाँ पर 1+x की जगह क्या पुट करोगे, देखिए यहाँ पर 2+h है, तो x की जगह क्या पुट करोगे, 2+h पुट करोगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। 0 माइनस, जब भी माइनस है मतलब लेस देन वैल्यू लेना है, 0 प्लस जब होगा मतलब आपको ग्रेटर देन वैल्यू लेना है। माइनस एफ ऑफ 2, मतलब 2 पॉइंट के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, देखो सेम तरीके से 2 पॉइंट के लिए मैंने देखा था कि 2 पॉइंट के लिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है बाई एज। अभी आपको इसको कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे, फिर से लिमिट निकालो इसका, लिमिट एज टेंस टू 0 माइनस, तो 3+h -3/h, देखो 3 कैंसिल हो रहा है और बचेगा क्या, h/h कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1, और जो राइट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना था, -1। तो देख सकते हो दोनों सेम है, सो यू कैन चेक दोनों सेम नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, एफ डैश जो प्लस के लिए था, हाँ 2 प्लस के लिए जो था, इसका आंसर आया था, इसका आंसर आया था, क्या आया था, 1, सॉरी -1, और एफ डैश जो माइनस था ना, इसका आंसर कितना आया था, 1। तो दोनों सेम नहीं है, मतलब देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। सो लाइक दिस यू हैव टू चेक एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो 2 पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन द फंक्शन वाज कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई भी फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली फर्स्ट कंटिन्यूअस देखना है। कभी कभी होता है कि डायरेक्टली कंटिन्यूअस ही नहीं है फंक्शन, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है देन आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी फिर से चेक करना होगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस से आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब कैसा होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको पता है कंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है, मतलब आप चेक करोगे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो या डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ द लॉजिक। तो दिस इज़ द प्रोसीड्योर टू हाउ टू चेक, कैसे चेक करना है आपको कि डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है कि नहीं है। लेकिन देयर इज़ अ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट भी है, मतलब जब भी कोई एमसीक्यू होगा, सेम क्वेश्चन अब अगर एमसीक्यू में आता है, इतना लंबा तो नहीं करोगे, तो एमसीक्यू में कैसे करोगे। जो भी प्रोसेस मैंने दिखाया, तो कब करना है आपको, एक प्रोसेस कब यूज़ करना है, जब मार्क्स ज़्यादा होगा, कुछ क्वेश्चन में अगर मार्क्स ज़्यादा है, मतलब 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तब आपको ऐसा यूज़ करना होगा। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस के बारे में आप डायरेक्टली बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो एफ एक्स यहाँ पर क्या था तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो 1+x था वेन, एक मिनट, 1+x वेन x लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर क्या था, देखो 5-x वेन x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो एफ एक्स मेरे ऐसा था, 1+x था, x लेस देन इक्वल्स टू 2 जब, और जब x ग्रेटर देन 2 है तब एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 5-x। अभी मैं बोलूँगा डायरेक्टली कैसे चेक करना है, फर्स्ट कंटिन्यूअस कैसे चेक करना है डायरेक्टली, मतलब एमसीक्यू, फॉर द एमसीक्यू दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एमसीक्यू। लेकिन आपको अगर शो करना है तो पहले मैंने जैसे बोला ऐसे शो करना होगा। लेकिन अगर एमसीक्यू है ना, देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली कैसे करोगे, फर्स्ट कंटिन्यूअस चेक करना है मुझे एमसीक्यू लिए डायरेक्टली चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे, जो भी पॉइंट है ना पुट कर दो यहाँ पर, देखो जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर, देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ पर 2 है। आप क्या करोगे, दोनों में ही पुट कर दोगे, मतलब ऊपर भी पुट करोगे, 1+x की जगह 2 पुट करोगे, तो कितना आ रहा है 3, और नीचे देखो 5-x, तो x की जगह 2 पुट करो, देखो कितना आ रहा है 3, दोनों ही क्या है, सेम है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एमसीक्यू लिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट वैल्यू जो है ना आपका पुट करना है। अगर पुट करके आप देखोगे सेम आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, हो गया कंटिन्यूअस। अभी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, सेम प्रोसेस, सेम एमसीक्यू में आपको चेक करना है
डिफरेंशियबिलिटी होगा कि नहीं होगा, मतलब एक फंक्शन जो है ना डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे? देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना है आपको, आपको फर्स्ट जो फंक्शन गिवन है उसको डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव करो। देखो फर्स्ट जो फंक्शन था 1 + x, इसको अगर डेरिवेटिव करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। तो देख सकते हो ऊपर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, ऊपर का डेरिवेटिव करके 1 आ रहा है, ठीक है। और नीचे का डेरिवेटिव करोगे, नीचे का डेरिवेटिव करने से कितना आ रहा है? देखो 0 और -1, देखो कितना आ रहा है? -1। तो आप देख सकते हो जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर का डेरिवेटिव 1 आ रहा है, नीचे का कितना आ रहा है? -1। ये भी तो सेम नहीं है ना, नॉट इक्वल है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लाइक दिस। तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद आप देखोगे कि सेम है कि नहीं है, ठीक है। अगर सेम आ रहा है मतलब आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएबल होगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 और -1 है, सेम नहीं है, मतलब आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी फंक्शन ऐसा कुछ है कि 3 + x² टाइप कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन है x³ टाइप है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जो फंक्शन है ना, फंक्शन के लिए 1, यहाँ पर देखो x<=1, x>1 आपको चेक करना, आपको मतलब एमसीक्यू में पूछा गया कि कंटिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंस, कुछ भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, आपको पूछा गया है। तो आपको फर्स्ट करना है, कोई भी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कंटिन्यूस चेक करना है। जब भी आपको डिफरेंशिएबल पूछा गया है ना, डिफरेंशियल के बारे में कुछ पूछा गया, फर्स्ट आपको कंटिन्यूस चेक करना है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर 1 पुट करोगे, ऊपर पे अगर 1 पुट करोगे, देखो तो कितना आ रहा है? 3 + 1, देखो 4 आ रहा है। और नीचे कितना आ रहा है? देखो 1³ आ रहा है, मतलब 1। तो ऊपर और नीचे देखो सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। आपको चेक भी नहीं करना है यहाँ पर कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डायरेक्टली आप बोलोगे नॉट डिफरेंशिएबल। कोई मतलब कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, 1 पॉइंट पे, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डायरेक्टली, तो जब भी आपको एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछा जाएगा ना, तुम डायरेक्टली करोगे, कोई मेथड यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन का मार्क्स अगर ज़्यादा है, मतलब 2, 3, 4 एनी वैल्यू इज़ गिवन, तब आपको शो करना होगा कि क्यों कंटिन्यूस है, क्यों डिफरेंशिएबल है। लेकिन एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखो। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, f(x) यहाँ पर गिवन क्या है, 5x - 4 0 <x <1, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है, 4x² - 3x, 4x² - 3x, और x का वैल्यू क्या गिवन है, 1 <x <2, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है 3x + 4 x > 2। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है एट x चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1 एंड x = 2। मतलब x = 1 और 2 के लिए आपको चेक करना है, क्वेश्चन गिवन है ऐसा कि 1 और 2 के लिए आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है ना, यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, आपको चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो समझ गए, सेम लॉजिक से अप्लाई करोगे। तो एक फंक्शन आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 के लिए भी चेक करना है और 2 के लिए भी चेक करना है। जो पिछले वाला जो था ना क्वेश्चन, वहाँ पर एक ही पॉइंट था, मतलब 2 के लिए चेक करना था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पॉइंट के लिए चेक करना है, एक 1 के लिए, एक 2 के लिए। अभी अच्छे से एक चीज़ देखो, यहाँ पर फर्स्ट 1 के लिए तुम चेक करोगे, तो 1 के लिए कैसे चेक करोगे, देखो सेम लिमिट x टेंस टू क्या करोगे, 1+ निकालोगे। 1+ मतलब 1 से जो बड़ा होगा, मतलब >1। तो कंडीशन अच्छे से देखो, इन ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पर देखो अच्छे से, >1 कहाँ पर आ रहा है, देखो इस साइड में देखो x >1 है, मतलब इसको यूज़ करना है तुम्हें, किसको, इसको यूज़ करना है, 4x² - 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 4x² - 3x। अभी x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 - 3 मतलब
वन आएगा। ठीक है, तो वन प्लस मतलब वन के वन से ज़्यादा जब होगा इसका आंसर कितना आ रहा है, वन। अभी क्या होगा, लिमिट क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस निकालोगे। वन माइनस मतलब वन से छोटा होगा, एक्स लेस देन वन। तो अभी देखो एक्स लेस देन वन कहाँ पर है, अच्छे से देखो एक्स लेस देन वन, तो देख सकते हो यहाँ पर एक्स लेस देन वन है। तो लेस देन वन के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, 5x-4, 5x-4। तो यहाँ पर क्या होगा, 5x-4 और x की जगह वन पुट कर दो, तो 5-4 कितना आ रहा है, वन। ये भी सेम आ रहा है, तो वन प्लस के लिए माइनस के लिए भी वन आ रहा है। अभी क्या करना है तुम्हें, वन पॉइंट के लिए चेक करना है, वन पॉइंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ही देखो एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर कहीं पर देखो इक्वल्स टू वन में, देखो वन में कहीं पर भी इक्वल्स नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में भी देखो अच्छे से, देखो लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन में देखो, वहाँ पर भी देखो एक्स ग्रेटर देन वन है लेकिन इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, वन के लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो एफ ऑफ वन क्या है, मुझे नहीं पता। एफ ऑफ वन यहाँ पर हमें नहीं पता कि एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है यहाँ पर। सो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन, मतलब एफ ऑफ वन जो है ना डिफाइन ही नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में। मतलब आप एफ ऑफ वन के बारे में नहीं बोल सकते हो कुछ। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो एफ एक्स एफ इज नॉट नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अभी वन पॉइंट के लिए जो फंक्शन है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए आपको क्या चाहिए, तीनों पॉइंट के तीनों के लिए वैल्यू सेम चाहिए। मतलब जो राइट हैंड वैल्यू है, मतलब प्लस के लिए, देन माइनस के लिए और उस पॉइंट के लिए, तीनों के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो थर्ड है ना, थर्ड में कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है, वन के लिए वैल्यू ही गिवन नहीं है। तो कैसे चेक करोगे इक्वल है कि नहीं है, तो चेक ही नहीं कर पाओगे। अगर चेक नहीं कर पाओगे तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो वन के लिए क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो अभी तुम क्या बोल सकते हो इससे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बोल सकते हो, सेम लॉजिक। सिंस कंटिन्यूअस ही नहीं है मतलब डिफरेंशिएबल होगा, तो तुम देख ही सकते हो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन, वन पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल तो डायरेक्टली नहीं होगा। देन अभी तुम्हें वन पॉइंट के लिए मिल गया, लेकिन अभी क्या चेक करना है मुझे, टू पॉइंट के लिए, मतलब टू पॉइंट के लिए भी अभी चेक करना है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या चेक करोगे, मैंने बोला था फर्स्ट आपको कंटिन्यूअस चेक करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चेक करो, तो क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस निकालोगे। फर्स्ट टू प्लस मतलब ग्रेटर देन टू। सेम यहाँ पर आओ, ग्रेटर देन टू कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन टू है। ठीक है, ग्रेटर देन टू, तो वैल्यू कितना है यहाँ पर, 3x+4। तो क्या करोगे यहाँ पर, 3x+4, तो x की जगह टू पुट कर दो। यहाँ पर टू पुट करो, टू पुट करने से कितना आ रहा है, देखो 6+4, 6+4 10 आ रहा है। देन अभी क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस निकालोगे और एफ ऑफ टू निकालोगे। इन तीनों को निकालना है तुम्हें। तो टू माइनस मतलब टू से छोटा होगा, लेस देन टू। तो सेम तरीके से आप देखो यहाँ पर लेस देन टू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर लेस देन टू है, मतलब 4x² माइनस 3x, इसको यूज़ करना है तुम्हें। तो क्या करोगे, 4x² माइनस 3x, हाँ देखो माइनस था, हाँ 4x² माइनस 3x। तो पुट करो फिर से, 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस 3 इंटू 4 मतलब 3 इंटू 2 मतलब क्या होगा, 6 होगा। तो कितना आ रहा है, 16 माइनस 6 10 आ रहा है। ठीक है, 16 माइनस 6 क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। और एफ ऑफ टू क्या होगा, मतलब जब इक्वल्स टू, टू पे इक्वल्स टू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर इक्वल्स टू गिवन है। हाँ यहाँ पर इक्वल्स टू गिवन है, तुम देख सकते हो। तो इक्वल्स टू कहाँ पर है, यहाँ पर है लास्ट में। तो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर मुझे एक्स की जगह टू पुट करना है। तो एक्स की जगह टू जब पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू टू प्लस 4, देखो सेम तरीके से कितना आया, 10 आया गया। ठीक है, तो एफ ऑफ टू कितना है यहाँ पर, एफ ऑफ टू आ गया 10। तो सबके लिए वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब प्लस के लिए, माइनस के लिए और उस पॉइंट के लिए भी वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है मतलब क्या लिख सकते हो यहाँ पर, आप बोल सकते हो यहाँ पर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू, एट एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, अभी अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है,
तो कंटिन्यूस है तब आप चेक करोगे कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं होता डायरेक्टली मैं बोल देता कि डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस है उस पॉइंट पे, मतलब उस पॉइंट पे मुझे चेक करना होगा कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल के लिए मैंने बोला था जो फॉर्मूला मैंने बोला था उस फॉर्मूला को आपको डेफिनेशन यूज़ करना है। डिफरेंशियल का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आपको यूज़ करना है। तो क्या बोला था मैंने बोला था फर्स्ट आपको क्या निकालना है, एफ डैश जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, किस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ मैं, 2 पॉइंट के लिए, क्योंकि वन के लिए तो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वन में कंटिन्यूस नहीं था, डिफरेंशियल तो नहीं होगा। तो क्या करूँगा मैं 2 पॉइंट के लिए, देखो एफ डैश 2 निकालूंगा। तो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था, फॉर्मूला मैंने बोला था ऐसा कि लिमिट क्या था, प्लस निकालना है फर्स्ट, प्लस माइनस भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया। एफ डैश प्लस 2 के लिए निकालोगे, प्लस के लिए, तो मतलब क्या होगा यहाँ पर चेंज क्या होगा, 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ पर प्लस यूज़ करना है। फिर क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच, तो प्लस के लिए ऐसा होगा, ठीक है, याद रखना 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। अभी क्या होगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच, देखो अच्छे से, एफ ऑफ 2 प्लस एच। अभी कौन सा यूज़ करना है तुम्हें, 0 प्लस मैंने बोला था, 0 प्लस मतलब ग्रेटर होगा, और जब भी माइनस होगा ना तब क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा। और किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो, 2 के लिए, तो 2 से बड़ा होगा, 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, देखो ग्रेटर देन 2 कहाँ पर है, देखो लास्ट का जो कंडीशन है ना दैट इज अ ग्रेटर देन 2, देखो यहाँ पर एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 2, मतलब ग्रेटर देन 2 है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 2 मतलब 3x प्लस 4, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा 3x प्लस 4 पुट करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3x प्लस 4 मतलब 3 इंटू, देखो अच्छे से, 3 इंटू एक्स, एक्स कौन सा होगा, एक्स मतलब जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देखो 2 प्लस एच गिवन है, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2 प्लस एच माइनस 4, क्योंकि 3x माइनस 4 था। अभी क्या हो गया, देखो 3x माइनस 3x, सॉरी 3x प्लस 4 था, तो 3x प्लस 4 मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2 प्लस एच है तो 2 प्लस एच पुट करोगे प्लस 4 माइनस एफ ऑफ 2, अभी मैंने निकाला था एफ ऑफ 2, देखो एफ ऑफ 2 यहाँ पर ही निकाला था, क्या था 10, तो यहाँ पर क्या पुट करोगे 10 बाई एच, बेसिक। अभी कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन करो, देखो हो गया, तो कितना आ रहा है, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो 3 2 जा 6 प्लस 3h प्लस 4 माइनस 10 बाई एच। तो देखो अच्छे से, अभी देखो ऊपर देखो 6 प्लस 4 10, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अब देख सकते हो क्या बचेगा यहाँ पर 3h बाई एच, ठीक है। कैसे भी करके देखना, ऐसा ही होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होगा ना कट जाएगा कैसे भी करके। तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो क्या होगा देखो 3h और नीचे कितना आ रहा है h, तो आंसर कितना होगा 3। तो लिमिट 0 प्लस, 0 प्लस के लिए तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है, ठीक है 3। अभी क्या करना है तुम्हें, 0 माइनस के लिए चेक करना है, तो 0 प्लस के लिए तुम्हारा क्या हो गया, मतलब जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना है यहाँ पर 3। अभी तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए चेक करना है, मतलब सेम तरीके से क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या करोगे 2 माइनस के लिए चेक करोगे, ठीक है 2 माइनस, तो क्या करोगे फर्स्ट देखो 2 माइनस मतलब एफ डैश माइनस 2, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए तुम चेक कर रहे हो कि कितना होगा वैल्यू इसका। तो क्या करोगे, लिमिट सेम एच टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस था, ठीक है, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच, ठीक है सेम, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस यूज़ किया, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच। अभी क्या करना है तुम्हें, पुट करना है यहाँ पर वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अभी 2 प्लस है, एफ ऑफ 2 प्लस है, माइनस मीन्स क्या है मैंने बोला था, माइनस मीन्स लेस देन, तो 2 पॉइंट में लिए चेक कर रहे हो, तो एक्स लेस देन 2 कहाँ पर है तुम्हें देखना है, देखो यहाँ पर 0 माइनस है ना, मतलब तुम्हें देखना है कि 2 के लिए छोटा कौन सा है, लेस देन 2। अभी देखो एक्स लेस देन 2 कहाँ पर है, अगर तुम देखोगे, देखो यहाँ पर एक्स लेस देन 2, मतलब यहाँ पर कौन सा कंडीशन यूज़ कर रहा है तुम्हें, 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसको तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो क्या करोगे सेम तरीके से 4x स्क्वायर,
एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2 + h होल स्क्वायर 4x² -3x एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 + h माइनस f(2) का वैल्यू क्या था, f(2) का वैल्यू था 10/h। अभी इसको तुम्हें कैलकुलेशन करके सेम तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, सेम ऊपर देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, तो ऊपर तुम क्या करोगे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करोगे, तो 4 × a² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 2ab मतलब 4h + h² माइनस, अभी 3 के लिए क्या होगा 3 × 2 + h माइनस 10 डिवाइडेड बाई h, हो गया। अभी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर सिंपल जो मल्टीप्लाई है आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है यहाँ पर, फिर 16h + 4h², और यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 6 माइनस 3h माइनस 10/h, हो गया। अभी देखो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करोगे जो कांस्टेंट टर्म है ना, फिर से आप देखोगे, देखो 6 और 10 16 आ गया, यहाँ पर भी 16 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या यहाँ पर, देखो ऊपर क्या बचेगा, बचेगा ऊपर 4h² है, यहाँ पर एक 4h² आप देख सकते हो यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4h², और यहाँ पर देखो 16h माइनस 3h मतलब 13h है यहाँ पर बाई h, ठीक है। तो ऊपर से एक h कॉमन जाएगा, देखो अच्छे से अगर देखोगे ऊपर से देखने एक h कॉमन जा रहा है यहाँ पर, तो कितना आएगा, तो ऊपर से अगर h कॉमन जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h देखो 4h + 13/h, तो h कैंसिल हो जाएगा। अभी h की जगह 0 पुट करो, h की जगह अगर 0 पुट करोगे 4 × 0 0 हो जाएगा प्लस 13, मतलब आंसर कितना आ रहा है देखो 13 आ रहा है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है इसका वैल्यू 13 आ रहा है, और जो राइट हैंड वैल्यू है इसका वैल्यू क्या था, राइट हैंड के लिए वैल्यू क्या था देखो, वैल्यू 3 है। दोनों के लिए देखो आंसर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आंसर नहीं सेम आ रहा है मतलब इसका आंसर क्या होगा, मतलब जो डिफरेंशिएबल होगा मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, ठीक है। तुम्हारा आंसर तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, एक बार वेरीफाई कैसे करोगे, देखो तुम क्या कर रहे हो 2 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो, सेम 2 पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है। वेरीफाई कैसे करना है तुम्हें, अभी वेरीफाई योर आंसर, ठीक है। वेरीफाई आपको करना है कि आपका जो आंसर है ना सही आया कि नहीं आया, कैसे वेरीफाई करोगे, देखो देखो 2 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर 2 है, दो फंक्शन है। फर्स्ट के लिए फंक्शन क्या था 4x² - 3x, तुम क्या करोगे उसको डेरिवेटिव कर दो, 4x² - 3x को डेरिवेटिव करो, कितना आ रहा है देखो 8x - 3। अभी नीचे का फंक्शन क्या था 3x + 4, नीचे के वैल्यू को तुम क्या करोगे सेम डेरिवेटिव करोगे, देखो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि 3 x का 1 होगा और 4 का 0, 3 आ रहा है। अभी क्या करोगे x की जगह 2 पुट कर दो, ऊपर में भी नीचे भी, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो तो 2 पुट करो, 8 × 2 कितना आएगा 16, 16 माइनस 3 देखो 13, देखो 13 आया था तुम्हारा एक आंसर, ठीक है। और नीचे का आंसर कितना है यहाँ पर 3, देखो 13 और 3 तुम्हारा भी सेम ही आया, देखो 13 है यहाँ पर, और यहाँ पर चेक करो 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, तो कंटिन्यूअस है 2 पॉइंट के लिए, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस इज द वे टू चेक अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ऐसे आप चेक कर सकते हो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। और डायरेक्टली भी आपको अगर करना है, मतलब कोई भी एमसीक्यू अगर सॉल्व करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे, एमसीक्यू के लिए डायरेक्टली आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद देन पुट करोगे वैल्यू, अगर वैल्यू का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा मतलब डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं आएगा देन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा और भी कुछ फंक्शन होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल कैसे करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे, विल टॉक अबाउट दैट। थैंक यू फॉर टुडे।